हेलो, आपके अपने परिवार करियर टीवी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारी एसएससी जीडी और यूपीपी की श्रृंखला चल रही थी और उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहे थे क्यों और लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे थे क्यों उसमें क्या हुआ बीच में मेरा एग्जाम लग गए थे तो इसी वजह से एक हफ्ते लमसम में क्लासेस बंद रही हैं। तो ये था अब कंटिन्यू रहेंगे क्योंकि अब एग्जाम हमारे फाइनल हो चुके हैं। अब क्या है अब जहाँ से छूटे हुए थे बैक का हम समझते हैं आप लोगों ने रिवीजन किया होगा जो लोग नए जुड़े हैं वो जो टॉपिक है लाभ हानि उसकी क्लासेस के सेवन लमसम में क्वेश्चन हो चुके हैं 75 तक की उन्हें जा कर के देख लें क्लास। और अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विनय के हाथ में घड़ी 75 रुपए में बेची। विनय विनय ने हाथ घड़ी कितने रुपए में 75 रुपए में बेची जिसमें उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत में लाभ प्राप्त हुआ तो लागत मूल्य क्या होगा। तो लागत मूल्य इसमें पूछ लिया है। तो लागत मूल्य पूछ लिया है। देखो इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो एक चीज हमेशा जब कोई चीज बेच रहा है एक ही चीज हो और लागत मूल्य डायरेक्ट पूछ ले तो उसमें लागत मूल्य है तो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, देखो क्रय मूल्य, यहाँ पे क्या लिखोगे क्रय मूल्य और क्रय मूल्य होगा क्रय मूल्य उसके बाद बराबर बराबर के बाद गुणे में 10 गुणे में 10 और क्या होगा फिर गुणे में 10 और गुणे में 10 लिख के क्या होगा इसमें 25 जो होता है क्या होता है 25 एड अंडर रूट 25 क्या होगा 25 होगा। फिर क्या होगा यहाँ पे विक्रय मूल्य होगा विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बाद माइनस 50 करना होता है। क्या करना होता है माइनस 50। ये किसके लिए होता है देखो अगर बीच में लाभ प्लस हो रहा है तो किसके लिए होगा लाभ जब हो रहा है तो लाभ में क्या करोगे जोड़ोगे। जब यहाँ पे लाभ होगा तो यहाँ बीच में साइन कौन सा होगा प्लस का होगा लाभ वाले में। अब हानि का जो होगा तो हानि के लिए क्या करोगे क्रय मूल्य हानि का क्रय मूल्य बराबर 10 इस मेथड से आप इसको निकाल सकते हो। यहाँ है कई मेथड बट इससे क्या है आसानी से रहेगी और गलती होने के कम चांसेस। तो इसमें क्या है लाभ निकालना है क्या निकालना है लाभ। तो हमें क्या करना होगा लाभ निकालना है तो गुणे 10 अंडर रूट 25 प्लस 75 और क्या हो गया 50। देखो ये चीजें जब आपको ध्यान होगा याद रहेगी तो उसमें क्या होगा आप आसानी से कर सकते हो आसानी से कर सकते हो। क्या होगा 10 हो गया यहाँ पे 100 होगा 100 का अंडर रूट कितना होता है 100 से हो गया यहाँ पे क्या होगा 100 यहाँ 50 तो यहाँ पे क्या होगा 10 गुणे अंडर रूट से निकलेगा 10 इधर 50 ये क्या हो गया 10 दाम 100 माइनस 50 घट जाएगा कितना बचेगा 50। क्या आ गया हमारा आंसर 50। समझ आ गया अगर समझ आ गया हो तो कमेंट में लिख दिया करो हाँ ये चीज ये हमारे क्वेश्चन क्लियर हो गया। नहीं होता है क्लियर तो वो भी बता दिया करो ये क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ तो हम अगली क्लास में उसका जो पॉइंट आपका रह जाता है उसे हम क्लियर करवा देंगे। तो आपका आंसर कौन सा हो गया डी हो गया ना। अगर यहाँ पे हानि पूछी जाती अगर यहाँ पे हानि पूछी जाती तो नीचे वाला फार्मूला लगता। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा ये जो फार्मूला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या है अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% क्या है 25% अधिक निश्चित करती है। यदि उस उत्पादन की लागत 20% बढ़ा दी जाए और वह उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा 15.5 होगा या 13.5 होगा या 16.4 होगा या 14.6 होगा। देखो अब क्या है जिन लोगों को आता है वो लोग फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में करें।
और नहीं आता है तो देखो समझो। इसमें क्या है, पहले अणु उसके उत्पाद की लागत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। लागत यानी प्रतिशत होता है 100 का, पूरे का कितने का होता है 100 का, 100% होता है। अब लागत मूल्य में जो अगर वृद्धि होगी, कितने परसेंट की वृद्धि होगी, लागत मूल्य में जब वृद्धि होगी तो वृद्धि का जब प्रतिशत देखेंगे तो यहीं पे देखते चलो। पहले क्या हो गया, 100 का कितना हो गया 125 हो गया, ठीक। अब ये क्या है, 100 का 125 है, क्या है, उसके उत्पादन की लागत में, ये किसका है, ये उत्पादन की लागत हो गई, ये क्या होगी उत्पादन की लागत, उत्पादन उत्पादन की लागत हो जाएगी, ठीक। ये चीज समझते रहे ना, ये उत्पादन की लागत हो गई। अब क्या होगा, उसके उत्पादन की लागत में 20% बढ़ जाता है, ठीक। अब 20% बढ़ता है तो कितना होगा, यहाँ से बढ़ा दो, कितना बढ़ जाएगा, कितना होगा 120% हो जाएगा। कितना बढ़ा, फिर 120%, यानी इससे जो इसकी जो यानी 100% पे कितना 20% बढ़ रहा है, 120 हो गया। अब क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में 10% क्या है, क्या है, बढ़ा देती है। विक्रय मूल्य जो पहली देखो, अब देखो पहले जो वस्तु बिकी होगी, फिर जब दूसरी वस्तु बिकी है तो उसके बाद बढ़ेगा किस पे 10%। इस वाली पे जो 125 है वो क्या बता रहा है क्वेश्चन, 125 पर कितना बढ़ रहा है, 125 पर 10% का बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 10% का बढ़ जा रहा है। 125 पे 10% का फिर से बढ़ जा रहा है, तो ये क्या होगा, जीरो से जीरो, यहाँ परसेंट लग जाएगा ना। अब क्या होगा, अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे 11 की 125 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना होगा, 11 से 125 की मल्टीप्लाई कराओगे 1375 होगा, कितना होगा 1375 होगा, 1375 बटे 10 हो जाएगा। और पॉइंट कितना हो जाएगा, पॉइंट जीरो हट जाएगा, पॉइंट एक, तो कितना हो जाएगा 137.5। अब देखो बढ़ा था 10% बढ़ा था, यहाँ देख लो 10% बढ़ा था, यहाँ पे क्या बोल रहा है 10%, वो क्वेश्चन बताया ये बढ़ा था ना। तो वो अब इसमें से देखो ये लागत उसने फिर बेची थी, तो अब इसमें से देखो क्या करना है, 137 से 120 जब माइनस कर दोगे तो 17.5 क्या हुई, बढ़त हुई। 17.5 की वो बढ़त किया, पहले जितने में बेचा था 25% वृद्धि होती, फिर 120 125 पे 10% की भी वृद्धि हुई थी, तो यानी जो सेकंड यानी 20% जो वृद्धि हुई थी उसमें से घटाना था, तो कितना हुआ 17.5, 17.5 हो गया। अब देखो अब क्या करना है इसमें, अब 17.5 है, देखो एक एक चीजों को जब तोड़ तोड़ के करोगे तो आराम से और आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे, आराम से और आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे और आंसर भी आपके आएंगे। और परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, परेशान हो जाओगे तो आंसर में फिर दिक्कत करना स्टार्ट कर देगा। अब क्या पूछ लिया है यहाँ पे, अब उसकी लाभ प्रतिशत, लाभ किस पे होगा, लाभ निकालना होगा तो इससे निकालना होगा, तो क्या होगा 120 120%। अब 120% इंटू एक्स मान लो, यहाँ पे 17.5 कर दो, क्या कर दो 17.5, 17.5 कर दिया तो यहां से निकालोगे, तो यहां से जब निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 17.5 है तो 17.5 गुणे 100 बटे 120, जीरो जीरो कर गया। अगर इनका सबका करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 14, कितना आएगा 14 पॉइंट, कितना आएगा 14.6 आएगा ना, कितना आएगा यहाँ पे 14.6 आएगा ना। इसमें क्या है
14। अब इसके जो काटो पीटोगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 14.6%। कितना आएगा? 14.6% आंसर आएगा। कितना आएगा? 14.6%। 14.6% आ जाएगा। तो 14.6% कहाँ पे है? नीचे है। इसका अब आगे बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन। अब आगे देखो, आगे क्या है क्वेश्चन? एक आदमी एक वस्तु को 120 के लाभ पर बेचता है। क्या एक आदमी एक वस्तु को 120 यानी एक आदमी एक वस्तु को 20 के लाभ पर बेचता है और यदि वह 20% कम पर खरीदी होती और 5 रुपए कम पर बेची होती तो 25% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था? लाभ पूछा था। इसमें क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है। अगर क्रय मूल्य पूछ लिया है तो इसका कैसे करना होगा? तो क्रय मूल्य पूछा है तब इसका देखो क्या करना होगा। अगर यहाँ पे है 20% लाभ तो 100 पर 20 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20% तो 120% लिख लो डायरेक्ट। अब क्या है? कम पर बेचता कितने पर? 20% कम पे, तो कितना हो गया? 80% हो गया। अब क्या है? 5 रुपए कम पर बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। अगर वो क्या है 5 रुपए कम पर बेची होती तो उसे कितने का लाभ होता? 25% का क्या होता? लाभ होता। 25% का लाभ कब होता? अगर वो 5 रुपए कम पर बेची होती। 5 रुपए कम का मतलब है, पहले देखो, अब लाभ किस पे होगा? पहले ये 25% का लाभ किस पे होगा? क्योंकि कम पर बेचा होता तो उसे 25, तो कम किस पे भी कम कहाँ है? 80। तो हम क्या करेंगे? 80% का जो है वो पहले कितना निकालेंगे? 125, यानी 25 का कितना हो गया? 125, तो कट जाएगा, 0 0 हो गया, पॉइंट इधर होगा। तो अब इसका क्या हो जाएगा पूरा? 12.5 गुणे 8, तो ये कितना हो जाएगा? 25 छक्कू, तो ये कितना हो जाएगा? 100। पूरा पूरा कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 100 आ गया, यहां तक समझ आया? अब 5%, 5 रुपए पर कितना है? 5 रुपए पर कम पे बेचा होता। अगर कितने पे? 5 रुपया। 5 रुपए पे कम पे कितना? 5 रुपए कम पे, तो अब आया कितना है? कितना रुपए कम पे आया है? 100 रुपए आया है। 100 इधर हो गया। अब कितना परसेंट कम होता? तो 20%। कितना कम होता? 20%। तो 0 से 0, 5 दूना कितना हो गया? 5 दूना 10, तो 5 25। आंसर हमारा कितना आया? 25। कितना आ गया इसका आंसर? 25 आ गया। कितना हो गया? 25%। क्रय मूल्य कितना होगा? 25% होगा। आगे देखो, समझ आ रहे हैं? ना समझ आए तो फिर बता दो, कमेंट बॉक्स में लिखो, और हम इससे और बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। जो चीजें नहीं, पॉइंट जो छूट रहे हैं वो भी बता दो, वो भी क्लियर करवा देंगे। अब क्या है? एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर, क्या है? एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर किस पे बेच रहा है? कोई व्यक्ति है जैसे, वो 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 20% वस्तु से, क्या है, 20% से कम, क्या है, 20% जो है उससे कम कीमत पर खरीदी होती है। अगर वो 20, देखो, 25 पर लाभ पर तभी बेचता है जब वो 20% पर खरीदी होती कम पे, और तो वह क्या है 10.5 रुपए कम कीमत पर बेचता, तो क्या होता है 10.5 रुपए की कम कीमत पर बेचता। फिर क्या है? 30% का लाभ होता। तो वो अब बता रहा है 30% का लाभ होता। तो इसमें अब आपको क्या करना होगा? 30% का लाभ होता। अब लाभ देखो, लाभ निकालना है तो लाभ निकालने के लिए क्या करना होगा? अब लाभ निकालने के लिए क्या करना होगा और देखते हैं। देखो, इसमें पहले देखो क्या है, 20% लाभ पे तो 125, यहाँ पे देखो 125 हो जाएगा। फिर क्या होगा? यहाँ पे 80 होगा। ये चीज ध्यान रखो, 80% होगा।
अब ये 30% किस पे निकल रहा है लाभ? ये 30% किस पे आ रहा है? 30% किस पे आ रहा है? कम होता। अगर यहाँ पे क्या है? कम होता, तो कम वाले पे, तो कम वाले पे हमें क्या निकालना होगा? 30%। अगर ज्यादा होता तो 125 पर, अगर कम होता तो किस पे? 130 है। अगर इसका कट जाएगा, 13 104 हो गया, 13 104 हो गया। अब 104 हो गया, तदनुसार उस वस्तु की लागत, अब उस वस्तु की लागत हमें पूछ रहा है। तो देखो, अब 104 पे होता, अगर इस पे कम पे बेचता तो 104 पे होता, तो यहाँ से माइनस कर लो। देखो 125 पर बेच रहा है और 104 पे माइनस कर दोगे तो ये कितना बचेगा? 180। 180 ये क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा क्रय हो जाएगा। ये 180 क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा क्रय मूल्य हो जाएगा। समझ लो इस तरह से। ठीक, 21 रुपये हो जाएगा, क्योंकि ये अधिक है और ये कम है। तो कम वाले का कितना होगा? अगर लाभ भी कमा लेता है 30% का, तब भी उसका 104 ही रहता है। 104 रहता है, तब वो क्या 21 रुपये बचता है। तो 21 को क्या करोगे आप? नीचे लिखोगे। ठीक, अब क्या करना है? 21 क्या 21% का होगा ना? ये सब परसेंट में मामला चल रहा है, ये सब परसेंट में मामला चल रहा है। तो 21% है, तो 21% का ऊपर 100 लिख लो, गुणे 10.5, 10.5 हो जाएगा। अगर 10.5 है, 21 से है, तो क्या होगा? अगर मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा, तो ये क्या हो जाएगा? 100 से होगा तो कितना होगा? 1050 होगा। अगर 21 से भाग करेंगे तो 50 से हो जाए, तो इसका आंसर कितना आएगा? 50 आएगा। कितना आएगा मूल्य? 50 रुपये। कितना मूल्य आएगा? 50 रुपये आ जाएगा। अब आगे देखो, एक व्यक्ति एक वस्तु 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसने वही वस्तु, क्या है? एक व्यक्ति 25% लाभ पर बेचता है, तो यानी 25 का तो 125 लाभ लिख लो। ये लाभ हो गया 125, हानि हो गई। देखो वहां पे परीक्षा में जो देखो बेसिक से करने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। हानि 80%। ठीक, कम कीमत पर खरीदी होती, क्या 20% कम कीमत पर खरीदी होती, तो उसे 10.5 की कम कीमत पर बेचना होता। कि अगर जो खरीदी होती, सर देखो वहां कम कीमत पर जो खरीदी होती तो कम ही कीमत पे बेचना होता। तो क्या है? 30% का लाभ होगा, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? ये सेम क्वेश्चन आ गया। तो जैसे पिछला हुआ वैसे है क्वेश्चन। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई है, 12, तो यानी लाभ कितना है? लाभ पर कितनी बेची गई है? 12, तो ये कितना हो जाएगा? 100 पर 12 होगा तो 112 बेची गई है। लागत 10 मूल 10, हानि की लागत की कितनी है? हानि, हानि पर होगी तो लागत यहाँ पे क्या हो जाएगी? यहाँ पे क्या होगी? लाभ पर 12 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगी? लाभ पर लागत ये हो जाएगी। ये देखो साइन ऊपर की तरफ बना दिए हैं लाभ का, लिखने से बेहतर है ऐसे सिंबल बनाओ। और नीचे की तरफ हानि का। 10% हानि हो गई तो कितना हो गया? 90। देखो परीक्षा में कैसे करते हैं, ये नहीं है कि मतलब हम लिखने बैठ जाएंगे, सिंबल से करेंगे। ऊपर की तरफ लाभ हो रहा है, नीचे की तरफ हानि हो रही। ठीक, समझो। और बिक्री मूल्य क्या है? 5.75 अधिक होता तो लाभ 30% हो जाता, तो 20% क्या होता? अगर 5.75 अधिक होता तो लाभ प्रतिशत कितना होता? 30% कितना होता? अधिक हो जाता। 30% अधिक किस पे होता? किस पे होता? कम वाले पे ना। लाभ प्रतिशत किस पे कम होता? कम वाले पे होता। तो 90 गुणे कितना हो जाता? कम वाले पे क्या हो जाता? कम वाले पे होता, ज्यादा वाले पर होता। अब यहाँ पे लाभ प्रतिशत है, तो किस पे होगा? कम ही वाले पे होगा। कंफ्यूज मत होना। तो कितना होगा? 130। ये चीज देखो, ये चीज हम क्या कर रहे हैं, देखो यही चीज है। लाभ होता
तो क्या होता, किस पे, कम वाले पे, तो कट गया। 13 नवा कितना होता है, 13 नवा 117 होता है। 117 क्या होगा, यहाँ पे 90% ही था, ये भी परसेंट में ही चल रहा है, 117%। तो 112 था कम वाला, कि क्या हुआ, बढ़ गया, इंक्रीज हुआ ना, कितना, 5, कितना बढ़ा है, 5 हो, उसका कितना इंक्रीजमेंट मिला है, 5, क्या 5 का, 5 रुपए का वो इंक्रीज हुआ। ये यहाँ पे रुपया लिखो, ये कितने का है, रुपए का, यहाँ पे कितने रुपए का इंक्रीज हुआ है, रुपए, ये रुपए का इंक्रीजमेंट कितने का हुआ है, यहां से समझ लो रुपए, यानी 5 रुपए या 5%, परसेंट में ही बात चल रही है तो परसेंट में ही लिखो। तो ये क्या हुआ, यहाँ अभी यहाँ पे 5 रुपए, या जो जिसमें रुपए लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि रुपए में दिया है। चलो ये फिलहाल मैं यहाँ परसेंट लगा दूं। अब क्या है, यहाँ पे देखना है हमें लाभ, यहाँ पे क्या देखना है, लाभ, तो लाभ निकालना है रुपए, तो 117, ये चीज ध्यान रखो, जो जिस पे बढ़ रहा है उसके बाद जो संख्या है उससे घटा देंगे, तो कितना हुआ, 112 घट गया तो कितना, 5 बढ़ा, कितना बढ़ा, 5, कितना बढ़ा, 5, 5 बढ़ गया। अब 5 बढ़ने के बाद 5 रुपए बढ़ गया। अब उसके बाद देखो क्या करना होगा, अब उसके बाद जब बताया गया है क्या, 5 बढ़ता है, परसेंट, 5% बढ़ता है ना, 5 बढ़ता तो यानी 5% बढ़ रहा है ना, यहाँ पे 5 बढ़ा है तो खाली ये 5 नहीं बढ़ा है, ये 5% बढ़ा है। अगर ये 5% बढ़ा है तो कितने पर बढ़ा है, अगर वो कम होता तो कितने पर बढ़ रहा है, तो कितने पर बढ़ रहा है, 100, देखो कितने बढ़ रहा है, देखो 5, देखो 100 हो जाएगा गुणा 10, 5.75, 5.75 और बटे 5, यानी परसेंट था, नीचे परसेंट लिखा, जो क्रय मूल्य है समझ लो एक क्रय मूल्य आ गया, तो क्रय मूल्य ऊपर चला जाएगा। अब क्या हो गया, अब इसको काटो, कितना होगा, 100, 575 हो गया, 5 एकन 5 और 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 25, यानी कितना आ गया, 115। अब 115 आया, कितना आया, 115। देखो ये लंबे क्वेश्चन है तो एक साथ ही खोलते चलोगे तो आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब 115 आया, 115 पर क्या बता रहा है, 20% और बढ़ता है, तो यानी ये कितना होता है, 120 हो जाता है, क्या हो जाता है, ये कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। अगर ये 120 होता है, 120 होने के बाद फिर क्या करना होगा, अगर ये 120% हो गया, अब देखो 120 हुआ था, अब उसमें तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब 120 हुआ है, लाभ हो रहा है, तो इसका परसेंटेज था तो बटे 100 कर दो, 0 0 हो गया। अब कितना हो जाएगा, यहां से देखो, अब यहां देखो कोई ऑप्शन मिल जाएगा, अगर यहां से देखो 5 से काट दोगे फिर ये क्या होगा, 6 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 होगा, 5 दूना 10 होगा और 5 तिहाई 15 हो जाएगा, तो 23 छंगा 138 होता है, तो आपका आंसर सी सही हो गया। अब देखो एक एक क्वेश्चन को जो देखो इस टाइप के क्वेश्चन है तो धीरे धीरे एक एक चीज खोलते चलोगे तभी हो पाएगा, वरना क्या है इन क्वेश्चनों में कंफ्यूजन होता है। अब आगे बढ़ो, एक पुस्तक विक्रेता, एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर पुस्तक बेचता है, यदि उसने वह पुस्तक 4% कम पर बेची होती तो 6 रुपए अधिक पर बेची होती तो उसे 75 बटे 4% का अभिलाभ होता, पुस्तक की लागत कितना, क्या है। अब ये भी वही तरह का क्वेश्चन है, ये भी क्या है, उसी तरह का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, अभिलाभ पूछा है, अभिलाभ का मतलब होता है
लाभ ही होता है। तो 10% लाभ, तो देखो लाभ है तो सिंबल लगाओ, ऊपर की तरफ हो रहा है 10 तो 110 हो गया, परसेंट हो गया, ठीक। अब पुस्तक क्या है, कम हो रही है 4%, नीचे की तरफ डाउन कर दो, 100 पे 4 हो रहा है ना, परसेंटेज हमेशा क्या होता है, 100 होता है, ये 96 हो गया। अब बेची होती तो 6 रुपए का, क्या है, 6 रुपए अधिक पर बेची होती, किस पे, अधिक पर बेची होती, तो 75/4 का अभिलाभ होता। तो कितना होता, 75/4 का अभिलाभ होता। तो अभिलाभ किस पे निकालोगे, अभिलाभ निकालना है तब क्या करोगे, वो किस पे बेची होती, कम पर बेची होती, तो 96, ठीक, गुणे 75/4/100, 16 कितना होगा, 4 दूनी 8, देखो 4 दूना 8, 4 चक्कू 16, ठीक। और क्या होगा, इसे काटो तो ये सब पूरा कितना होगा, 25 चक्कू 100, और इधर 25 चक्कू 100 हो जाएगा, 25 चक्कू 100 नीचे होगा, इधर कट पिट के 100 कितना आएगा, 114 आएगा। ये सब पूरा कट पिट के कितना आएगा, 114 आएगा। कितना आया, 114। अब देखो कितना आया, 114 आया, तो अब बढ़ा कितना, यानी 110, यानी जो बढ़ा था, यानी जो 110 था उसमें से 114 माइनस कर देंगे, यानी या तो देखो वैसे करोगे, बेसिक से करोगे तो कितना, 4 बढ़ा, कितना बढ़ा, 4, क्या बढ़ा, 4% बढ़ा है, क्या बढ़ा है, 4%, यानी 4 रुपए बढ़े, 4% बढ़े हैं, किसने पे, कितने पे, 6, कहाँ है 6, ये है 6 है। तो अब इसमें देखो क्या करना होगा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ 114 जो है इसकी कैलकुलेशन 114 आई। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे देखो 4%, क्या पूछा है, अभिलाभ पूछा है, 4 नीचे 100 ऊपर, क्या होगा 6, 6 है ना, 25 चक्कू 100, ठीक। अब बताओ 25 छंगा कितना होता है, 150, 25 छंगा 150। अब इसी तरह से आपका आंसर आया ए। अब देखो सेकंड वाला आंसर, लाभ है तो विक्रेता किस लाभ और मूल्य पर बेचेगा, इसका लाभ मूल्य देखना है, तो लाभ का मूल्य जो देखना है, तो इसमें कितना लाभ मूल्य होगा, तो वो चीज अब इसमें काउंट कर, तो जैसे हमने बैक किया है क्वेश्चन उसी बेस पे ये है क्वेश्चन, तो इसको जो है आप करके कमेंट बॉक्स में आंसर इसका दीजिएगा। और आज की क्लास यहीं तक, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। जय हिंद।